आज तो सुबह सुबह उठकर मैंने कुछ भी करने से पहले कॉफ़ी बनाई और माउंटेन्स के बीच में बैठकर कॉफ़ी पी। फिर मैंने योगा किया। योगा करने के बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया और ये है आज का मेरा आउटफिट। और ये हम लोग बाहर जाने के लिए निकल गए एंड व्हेन एवर देयर इज अ ड्राइव स्नैक्स आर मस्ट। और ये हम लोग आ गए हैं कोलंबिया आइसफील्ड स्काई वॉक। फिर हम लोग ने स्टारबक्स से थोड़ा बहुत खाना पिकअप किया और बस में बैठ गए टू क्लाइम द आइस फील्ड्स। और बस में देयर वाज अ वॉइस ओवर दैट एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग अबाउट द कोलंबिया आइस फील्ड्स इन डिटेल. So it's a glass walkway and there's valley around it where you can see mountains, glaciers and rivers, stuff like that. So while you are walking through the path, there are stories, displays that share the history of Canadian Rockies, which is absolutely important for you to read because that will explain you how these Rockies have formed over time and how they have shaped the whole Banff, Jasper and everything. And now it's time to take the bus and go back. और पहाड़ों के बीच में मैं केला खा रही थी तो मैंने वो भी रिकॉर्ड कर लिया. Then we came to Athabasca Falls. This is the most powerful and beautiful waterfalls in Jasper National Park. The force of water rushing through these rocks is incredible. फिर हम लोग आ गए जैस्पर के डाउनटाउन एरिया में जहाँ पर बहुत सारी नहीं पर थोड़ी बहुत शॉप्स थी, तो हमने सोचा हम वहीं पर डिनर कर ले एंड डोंट बी मिस्टेकन बाय द सनलाइट, इट्स 10:30 इन द नाइट. फिर वहाँ पर गार्डन में हमने थोड़ा चिल किया और क्योंकि 10:30 बज गए थे, मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट्स एंड शॉप्स आर क्लोज बाय 10. और फिर कहीं से हमने मुश्किल से टेक अवे लिया और सारा कुछ हमने ट्रंक में ही सेटअप कर लिया. फिर वहाँ पर सबसे भीड़ वाली जगह पे हम आइसक्रीम खाने गए, पर इसका टेस्ट बहुत ही अजीब था और फिर हम लोग घर के लिए निकल गए. और क्योंकि हमारा घर बैंफ में था तो हमें घर पहुँचते पहुँचते 4 बज गए. फिर भी हमने पहुँच के पैकिंग किया और फिर सो गए.